अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक जानिब पाकिस्तान भरपूर तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टेडियम की अपग्रेडेशन पर काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी इत्तलात हैं कि बार बार डेडलाइन तब्दील की जा रही है कि काम मुकम्मल करने के हवाले से आज भी नेशनल स्टेडियम कराची में ICC के एक वफ्द ने विजिट किया और तैयारियों का जायजा लिया है। जो रेनोवेशन का काम हो रहा है वहां पर उसका जायजा लिया गया है और जो डेडलाइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पहले दी गई थी कि काम मुकम्मल किया जाएगा, उसको तब्दील किया गया है। अब देखना यह है कि अब जो नई डेडलाइन दी गई है इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम मुकम्मल कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर नहीं कर पाता तो फिर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को। इस इवेंट को लेकर आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मुमकिना स्क्वाड पर बात करेंगे और इस स्क्वाड में कौन कौन शामिल हैं, कौन से प्लेयर्स शामिल हैं, उनके मुमकिना स्क्वाड को आपके सामने रखेंगे। क्योंकि हफ्ता के रोज कुछ फहरिस्त, इब्तदाई फहरिस्त पाकिस्तान ICC को जमा करवाएगा, लेकिन इस फहरिस्त में तब्दीली की जा सकती है 12 फरवरी से पहले बगैर ICC से राब्ता किए। लेकिन 12 फरवरी के बाद अगर इसमें कोई तब्दीली करनी है तो आपको ICC की टेक्निकल कमेटी को लिखना पड़ेगा। इसमें कुछ मुमकिना स्क्वाड के नाम हम आपके सामने रखते हैं। इब्तदाई तौर पर फ़खर जमान की वापसी हो रही है और फ़खर जमान के मैचेस हैं 82 मैचेस हैं उनके और रन्स उनके 3492 हैं। एवरेज उनकी 40 की है और इसी तरह से स्ट्राइक रेट उनका 132 का है और 132.94 का है। 50s उनकी अगर बात की जाए तो 16 हैं और 100 की बात की जाए सेंचुरियां उनकी 11 हैं। और इसी तरह से फ़खर जमान पर हमने बात की है। फ़खर जमान की वापसी हो रही है, साथ में साइम अयूब। और साइम अयूब चूंकि इंजर्ड हैं, लेकिन जो ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो उस पर हतमी तौर पर फैसला होगा। लेकिन इब्तदाई फहरिस्त में साइम अयूब को शामिल किया गया है। साइम अयूब ने 9 मैचेस खेले हैं, 515 उनके रन हैं और 64 की एवरेज के साथ वो खेलते हैं। स्ट्राइक रेट 105 का स्ट्राइक रेट है और उनकी 150 है और 3 सेंचुरियां स्कोर कर रखी हैं साइम अयूब ने। बाबर आजम की हम बात करेंगे। मैचेस हैं 123, रन हैं 5957, एवरेज है उनकी 56 की और इसी तरह से स्ट्राइक रेट है उनका 88.21 का। अगर बात की जाए 50s की तो 34 उनकी जानिब से 50 हैं और 19 बार उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। मोहम्मद रिजवान कैप्टन की बात करेंगे और मैचेस उनके हैं 83, रन्स उनके हैं 2352 और एवरेज है उनकी 41.26 की और स्ट्राइक रेट है 88 का और इसी तरह से 15 50 हैं और 100 उनकी जानिब से 3 बार सेंचुरी स्कोर की गई है। सलमान अली आगा की बात करेंगे। मैचेस हैं उनके 30, रन हैं उनके 696 और एवरेज है उनकी 40.94 की। स्ट्राइक रेट है उनका 97.20 का और इसी तरह से 50s की बात की जाए तो 5 उनकी 50s हैं और 100 कोई नहीं है। तैयब ताहिर की बात करेंगे, ये भी मुमकिन स्क्वाड में शामिल हैं। मैचेस हैं इनके 3, रन हैं इनके 57 और एवरेज है इनकी 57 की। स्ट्राइक रेट है 142 का और इसी तरह से हम बात करेंगे मुमकिन स्क्वाड में कामरान गुलाम की। तो कामरान गुलाम के मैचेस हैं 10, रन हैं 192, एवरेज है 32 की और स्ट्राइक रेट कामरान गुलाम का है 106.66 का और इसी तरह से 150 है और 1 सेंचुरी स्कोर कर रखी है कामरान गुलाम ने। इसी तरह से अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो मैचेस हैं उनके 21, रन हैं उनकी जानिब से 612 और एवरेज है उनकी 32 की और स्ट्राइक रेट है 81.92 का और 650 स्कोर की है और 100 उनकी जानिब से सिर्फ 1 है। और इसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी, मैचेस हैं उनके 59, विकेट्स हैं 119, एवरेज है 23.24 की, इकॉनमी है 5.49 की। नसीम शाह यानी कि बॉलर्स की बात कर रहे हैं, मैचेस हैं 20, विकेट्स उनकी जानिब से हैं ODI में 42 और एवरेज है उनकी 20, इकॉनमी है 5.08। उनकी परफॉर्मेंस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात भी उठ रहे हैं। मोहम्मद हसनैन, मैचेस हैं उनके 14 और विकेट्स 17 हैं, एवरेज उनकी 40.17 की है, इकॉनमी 6.17 की है। हारिस रऊफ भी शामिल हैं, मैचेस हैं उनके 45 और विकेट्स 82, एवरेज 25.76 की, इकॉनमी 5.82 की है। अबरार अहमद ने 4 मैचेस खेले हैं और इनमें 10 विकेटें हासिल की हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस है, एवरेज उनकी 15.80 की है और इसी तरह से इकॉनमी है 4.38 की। सुफियान मुकीम की जानिब से मैच सिर्फ 1 खेला गया है, 4 विकेटें हासिल कर रखी हैं, एवरेज उनकी 13 की है, इकॉनमी उनकी 6.5 की है। अब्बास अफरीदी भी इस स्क्वाड का
हिस्सा, मुमकिन स्क्वाड का हिस्सा हैं और अभी तक उन्होंने कोई मैच नहीं खेला। और इत्तलात ये भी हैं कि अब्बास को रिजर्व में भी भेजा जा सकता है। और रिजर्व में अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें शादाब खान और इमामुल हक का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इरफान नियाजी की भी बात हो रही है कि इरफान नियाजी को स्क्वाड में रखा जाए और तैयब ताहिर को ड्रॉप कर दिया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी के मुमकिन स्क्वाड पर बात करेंगे, वो स्क्वाड जो हमने आपके सामने रखा है कि कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं, कौन से बॉलर्स शामिल हैं और कौन है जिनको रिजर्व में रखा जा रहा है। और पीसीबी इस हवाले से हफ्ता के रोज़ कुछ इब्तदाई फहरिस्त आईसीसी को जमा करवाएगा, लेकिन ये ऐसी फहरिस्त नहीं है जो हतमी होगी। इसमें तब्दीलियां की जा सकती हैं 12 फरवरी से पहले तक, लेकिन उसके बाद अगर आपने तब्दीली करनी है आईसीसी ने तो और पीसीबी ने, तो उसके लिए आपको आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को लिखना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सदीक साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप कराची स्टेडियम में अभी मौजूद थे, वहाँ पर आईसीसी का डेलीगेशन भी मौजूद था चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों को लेकर। डेलीगेशन के आने के मकासद क्या थे और वहां पर क्या देखा डेलीगेशन ने? बिल्कुल देखिए, एक आईसीसी, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी काफी करीब है, तो आईसीसी का ये कोई चौथा पांचवा विजिट है नेशनल स्टेडियम कराची का। 6 रुकनी वक्त था जिसमें ब्रॉडकास्टर्स थे, उनके जो क्रिकेटिंग ऑपरेशन की टीमें हैं वो थी और लॉजिस्टिक की टीम थी। तो ये उन्होंने मुकम्मल तौर पे विजिट किया है, कमेंट्री रूम का, मीडिया बॉक्सेस का, फैंस की फैसिलिटीज का, ट्रैवलिंग कहाँ से होगी इसका भी विजिट किया है, रूट का विजिट किया उन्होंने, होटल जहाँ पर टीमें ठहरेंगी वहां पर उन्होंने विजिट किया है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक विजिट था। जो नई बिल्डिंग नेशनल स्टेडियम कराची में बन रही है उसके तमाम फ्लोर्स का जिक्र किया, जिसके पहले फ्लोर पर जो है वो प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम होगा, दूसरे पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे। तो अब क्योंकि आईसीसी का वक्त अब पाकिस्तान में उनको इंतजामात करने हैं, टिकटिंग के जो मामलात हैं, फैंस के जो मामलात हैं, तो वो तमाम तरह चीजें जो है वो आईसीसी को देखनी है। तो अब ये जो वक्त है ये इसका फ्रीक्वेंटली विजिट जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में जारी रहेगा। और यहाँ कजाफी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम में भी वो विजिट करेंगे, तमाम तरह जो फैसिलिटीज वहां मौजूद हैं उसका भी जायजा लेंगे। और अभी तक की जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये है कि ग्राउंड्स की अगर रेनोवेशन को हटा दिया जाए तो बाकी जो इंतजामात हैं उससे वो मुतमईन नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड की रेनोवेशन है वो आपको पता है कि 25 जनवरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेडलाइन मुकर्रर की है। तो उसके हवाले से जो है वो काफी हमें भी, क्योंकि हम ग्राउंड में मौजूद होते हैं, ग्राउंड में रोज विजिट भी कर रहे हैं, तो काफी टफ लग रहा है कि ये 25 जनवरी तक भी ये काम हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर उम्मीद है कि 25 जनवरी को। लेकिन इमरान, जो डेलीगेशन यहाँ पर था आईसीसी का, उसकी जानिब से कोई ऐसा कंसर्न शो किया गया तैयारियों को लेकर, जिस तरह से काम जारी है कि मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, कंसर्न तो शो नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला वो उनको ब्रीफ कर रहे थे, तमाम तर उन्होंने तैयारियों के हवाले से उनको ब्रीफ किया और कंसर्न उन्होंने शो नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जैसे मैंने पहले बताया कि 25 जनवरी ये डेडलाइन मुकर्रर की है, तो 25 जनवरी तक भी ये काम अगर मुकम्मल नहीं होता तो फिर ये एक कंसर्निंग बात सिर्फ आईसीसी के लिए नहीं होगी, ये फिर पाकिस्तान के लिए भी होगी। क्योंकि हमने पहले 15 दिसंबर डेडलाइन मुकर्रर की थी, अगस्त में आपको पता है कि नेशनल स्टेडियम कराची में यहाँ काम शुरू हुआ था, 15 दिसंबर उसकी डेडलाइन थी, फिर उसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर कर दिया गया था, अब उसको एक्सटेंड करके 25 जनवरी किया गया है। तो अगर अब भी थर्ड अटेम्प्ट पे ये डेडलाइन मीट नहीं होती तो फिर ये आईसीसी के लिए भी कंसर्निंग होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कंसर्निंग होगा और ये हमारे लिए इसलिए भी नुकसानदेह होगा कि अगर आगे जाके नेक्स्ट साइकिल में हमने किसी इवेंट की बिड करनी है तो उसके लिए भी आईसीसी फिर ये तमाम तरह चीजें जो है वो नोट करेगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और इसकी तैयारियों के हवाले से, इसके मुमकिन स्क्वाड पर बात कर रहे हैं। इमरान, एक बड़ी अहम चीज ये है कि दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है वो फैसला कर चुका है, जो ट्राई सीरीज होने जा रही है वो भी इन्हीं स्टेडियम में करवाई जाएगी, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होना है। तो जिस तरह से रेनोवेशन का काम चल रहा है या जो कुछ काम हो रहा है उसमें बार बार डेडलाइन चेंज हो रही है और आज आईसीसी के डेलीगेशन ने विजिट भी किया है, तो ये मुमकिन हो पाएगा कि वो ट्राई सीरीज यहाँ पर हो जाए? देखिए, बिल्कुल, ये कल जो प्रेस रिलीज आई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उन्होंने यही कहा था कि ये हमारे एतमाद का इजहार करता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नए स्टेडियम्स में जो है वो ट्राई सीरीज कराएंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि 25 जनवरी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस डेडलाइन को मीट करता है, तभी ये सीरीज यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि फरवरी की इनिशियल डेट्स पर ये सीरीज है
19 फरवरी से तो चैंपियंस ट्रॉफी है, 2 मैचेस यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे, 2 मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। तो देखते हैं कि क्या ये ट्राई सीरीज, लेकिन एक जो मुझे काफी शॉकिंग चीज लगी वो ये कि पहले नेशनल स्टेडियम कराची में जो काम जारी था वहां पर कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस कराए गए काम के दौरान ही, और अब जो है वो डोमेस्टिक में वेटरन्स ट्रॉफी जो कि चल रही है डिपार्टमेंटल, उसके मैचेस कराए जा रहे हैं। उससे प्लेयर्स भी जो है वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, और जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर है कि कोई ग्राउंड में ऐसी चीज ना हो जिससे किसी प्लेयर को नुकसान हो जाए या कोई ऐसा कोई छोटा मोटा कोई हादसा रोनुमा ना हो जाए। तो ये मुझे समझ नहीं आई चीज। हाँ, तो ये तो बेहतर होता है कि इमरान, अगर काम जारी है तो काम की पेशरफ्त को तेज करने के लिए आप तमाम इवेंट्स जो हैं जो हमारे डोमेस्टिक से ताल्लुक रखते हैं वो फैसलाबाद मुंतकिल कर देते या किसी और स्टेडियम में उनको ले जाया जा सकता था, लेकिन पीसीबी ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन अब हम कुछ बढ़ेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से। कुछ नाम सामने आए हैं और पीसीबी इस हवाले से ऑफिशियली इब्तदाई तौर पर आईसीसी को नाम देने जा रहा है अपनी फहरिस्त जो है। तो आप क्या समझते हैं कि इन जो नाम मैंने आपके सामने रखे, फखर जमान फिर वापस आ रहे हैं? बिल्कुल, देखें फखर जमान का वापसी अब 100% यकीनी नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि कल मैं डॉक्टर नजीब सोमरो हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काम किया है उन्होंने, और काफी एक मशहूर और काबिल डॉक्टर हैं। उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनके मुताबिक तो साइम अयूब के लिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलना एक मतलब एक वो कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा मेरे लिए कि अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल जाते, क्योंकि उनकी इंजरी जो है वो काफी मतलब संगीन नौयत की है। वो 6 हफ्तों वाली इंजरी नहीं है, वो तकरीबन 3-4 महीने वाली इंजरी है। इवन उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान सुपर लीग भी शायद ना खेल सके, और अगर खेल गए पाकिस्तान सुपर लीग तो ये उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर रेस्ट करके मुकम्मल तौर पर इंजरी को हील करके ही उनको ग्राउंड में उतरना चाहिए, वरना ये इंजरी उनको बार बार प्रॉब्लम कर सकती है। तो साइम अयूब तो आपकी सब्जेक्ट टू फिटनेस हो जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल वो खेल सकेंगे। तो इस तरह फखर जमान की वापसी जो है वो काफी यकीनी नजर आ रही है। लेकिन हाँ, जो आपका वनडे का स्क्वाड है उसमें आपको इतने सरप्राइजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक सेटल आपका स्क्वाड है, कोई मतलब उसमें बड़ी तब्दीली आप नहीं देखेंगे। अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म थोड़ी कंसर्निंग थी, साइम अयूब जो कि आपके इनफॉर्म बैटर थे वो ऑलरेडी आउट हो चुके, तो फखर जमान तो आउट होंगे। इमामुल हक का भी चांस बन सकता है। बाकी जो आपकी बॉलिंग लाइन है, मिडिल ऑर्डर है जिसमें बाबर है, जिसमें कामरान है और जिसमें रिजवान है, वो तो आपको एक सेटल यूनिट नजर आ रहा है। लेकिन एक फिनिशर की बड़ी कमी होगी। इरफान नियाजी को चांसेस मिल रहे हैं लेकिन वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक जो फिनिशर का रोल, अगर एक फिनिशर एक अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर्स इस टीम में डालते हैं तो इमरान, तैयब ताहिर और इरफान का आपने जिक्र कर दिया, इरफान बेहतर हो सकते हैं या फिर तैयब ताहिर बेहतर हो सकते हैं? देखिए, तैयब ताहिर थोड़ा सा टाइम लेके, आपको पता है कि थोड़ा सा वो एक ट्रेडिशनल और एक टिपिकल प्लेयर है जो थोड़ा सा टाइम लेके विकेट पर सेटल डाउन होने के बाद ही जो है वो बड़ी शॉट्स पे जाते हैं। इरफान नियाजी बेटर ऑप्शन इसलिए है कि अगर उनको आखिरी के 5 ओवर 4 ओवर मिलते हैं तो उनको विकेट पर आने में, सेटल डाउन होने में वो इतना टाइम नहीं लेते जितना तैयब ताहिर लेते हैं। तैयब ताहिर को अगर आप शामिल करते तो वो कामरान गुलाम, रिजवान और बाबर और फिर तैयब ताहिर, ये चारों फिर एक ही किस्म के, एक ही टाइप के खेलने वाले प्लेयर हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इरफान नियाजी एक बेटर ऑप्शन है, और वो आपको एक लग्जरी ये भी देते हैं कि इतनी जबरदस्त वो फील्डिंग करते हैं अक्रॉस द बाउंड्री, कहां भी उनको आप खड़ा करते हैं, जबरदस्त उन्होंने अभी तक कैचेस भी लिए हैं। तो ये एक पूरी टीम का जो है वो मोरल लिफ्ट कर देता है। तो मेरा ख्याल है कि इरफान नियाजी वुड बी अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, शादाब खान भी डिस्कशन में है और कहा यह जा रहा है कि नाम आएगा, और हमने अपने मुमकिन स्क्वाड में रखा भी कि वो शायद रिजर्व में होंगे। शादाब को वापस लेना चाहिए 15 रुकनी स्क्वाड में, या फिर अगर आते हैं तो रिजर्व में ठीक है? देखिए, शादाब अगर वापसी आते हैं तो ये एक मतलब उन्होंने कोई अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली है या फिर उन्होंने कोई कहीं पे परफॉर्म किया है। मुझे तो कहीं पे वो नजर नहीं आया परफॉर्म करते हुए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि शादाब हैं या फिर नवाज हैं, इस किस्म के कोई दूसरे प्लेयर हमें डोमेस्टिक से मिल नहीं रहे जो इनको रिप्लेस कर सके, इसीलिए इनके वापस लेना जो है वो मजबूरी बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद बड़ा इवेंट है, होम ग्राउंड पर है, शादाब एक सीनियर ऑलराउंडर है, अच्छी मतलब फॉर्म उनकी अच्छी नहीं है लेकिन एक काबिल प्लेयर तो है। मुझे लगता है कि वो शायद इस चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल होंगे। सही है। अच्छा, सुफियान मुकीम भी होंगे और अबरार अहमद भी। आप समझते हैं कि सुफियान मुकीम और अबरार अहमद दोनों को रखना जरूरी है या फिर किसी और ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर काफी है?
स्पिनर्स के ऑप्शन आप जिस तरह बोल रहे हैं कि किसी और ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, स्पिनर्स के ऑप्शन आपके पास इतने है नहीं, लिमिटेड रिसोर्स है आपकी स्पिनर की। हाँ, फास्ट बॉलिंग की रिसोर्स हमारी अच्छी है, लेकिन स्पिनर्स की आपको पता है कि काफी अरसे से पाकिस्तान जो है वो स्पिनर्स के हवाले से स्ट्रगल कर रहा है, और बड़े अरसे बाद अबरार और सुफियान ऐसी कोई एक उम्मीद की किरण नजर आए जो कि स्पिन डिपार्टमेंट को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शादाब को तो आप एक ऑलराउंडर की फहरिस्त में शामिल करके लेंगे, लेकिन सुफियान और अबरार दोनों इस टीम में जगह बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये 16 रुकनी स्क्वाड होगा या ये 15 रुकनी स्क्वाड होगा, ये डिपेंड करता है। आई थिंक 15 रुकनी स्क्वाड होगा, 3 रिजर्व होंगे, 18 टोटल प्लेयर्स होंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक इसमें से शायद रिजर्व में चले जाए, और अगर शादाब खान आते हैं तो एक ना एक तो रिजर्व में इसमें जाएगा, क्योंकि अगर शादाब खान आते तो आप दोनों को टीम में शामिल नहीं कर सकते। फिर आपका बैलेंस जो है वो, क्योंकि 4 से 5 फास्ट बॉलर हैं, फिर बैट्समैन है, विकेट कीपर्स हैं, आपको कम से कम वनडे फॉर्मेट है, कम से कम 2 विकेट कीपर्स आपको इसमें शामिल करने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि इनमें से एक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली सुफियान जो है वो रिजर्व में होंगे। सुफियान रिजर्व में होंगे और जबकि अबरार अहमद को स्क्वाड में रखा जाएगा। इमरान, कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान के ओपनिंग पहले सेट हो चुकी थी, एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन चुका था, एक बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में थे। साइम अयूब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, और जैसे आपने खुद भी बताया कि उनका नाम तो अब फहरिस्त में रखा जाएगा, लेकिन जब डॉक्टर्स मुकम्मल रिपोर्ट देंगे तो पाकिस्तान उनका नाम स्किप भी कर सकता है, और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ उनका फैसला होगा। तो अब पाकिस्तान की तरफ से जब फ़खर जमान भी वापस आ जाएंगे तो ओपनर्स कौन होने चाहिए? लेकिन डिपेंड करता है कि अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक में से कौन टीम में होता है। फखर जमान तो आपकी गारंटीड है अगर साइम अयूब नहीं होते, क्योंकि आपको एक एग्रेसिव प्लेयर तो ऊपर चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अब्दुल्ला शफीक क्योंकि काफी वो एक डाउन नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है, बार बार आपको पता है कि 3 डक पर आउट हुए वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि इमामुल हक और फखर जमान की ओपनिंग हम चैंपियंस ट्रॉफी में देख सकते हैं, और ये एक फोर्स चेंज हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सिलेक्टर चाह नहीं रहे होंगे कि हम दोबारा से उसी ओपनिंग पर जाएं, लेकिन एक फोर्स चेंज है। अब्दुल्ला शफीक टोटली आउट ऑफ फॉर्म है, इमामुल हक इंजरी की, अपना साइम अयूब इंजरी की वजह से बाहर हो गए। तो आपके पास इतने कोई ऑप्शन है नहीं। हो रहा है आपके पास ऑप्शन है, लेकिन वो लॉन्गर फॉर्मेट के लिए ज्यादा सुटेबल है, कि और लॉन्गर फॉर्मेट में ही उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इवेंट है, इमामुल हक और फखर जमान की ओपनिंग ही पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में आपको खेलती हुई नजर आएगी। अच्छा, बाबर आजम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे थे, काफ़ी लंबे अरसे से वो फॉर्म में नहीं थे, लंबे रन्स नहीं कर रहे थे, बल्कि रन्स कर ही नहीं पा रहे थे। लंबे रन्स करना तो अलग से बात है। इमरान, अभी जो लास्ट उनकी 4 से 5 इनिंग हैं उसमें उन्होंने कुछ परफॉर्म किया, कुछ रन्स किए हैं। आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बाबर आजम फॉर्म में वापस आ गए हैं और ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि बाबर आजम जो कि टॉप के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के सबसे अच्छे प्लेयर हैं, उनका फॉर्म में आना। क्योंकि देखिए, जब वनडे फॉर्मेट आप खेलते हैं, T20 में बाबर आजम के नाकिस फॉर्म हो तो वो इतना तशवीशनाक हमारे लिए सूरत हाल नहीं है, लेकिन वनडे के वो आपके बेस्ट प्लेयर हैं, पूरी टीम उनकी सराउंडिंग में खेलती है, वो एक एंड संभाल के रखते हैं। तो वनडे में तो उनकी बहुत अहमियत है। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सदीक हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमने बात की है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से, और साथ में नेशनल स्टेडियम कराची में विजिट किया ICC के वफ्द ने, और बार बार विजिट हो रहे हैं और वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दावा कर रहा है कि वो जो अब डेडलाइन दी गई है इसमें अपना काम मुकम्मल कर लेगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।